ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत फिलहाल दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने पर तैयार हो गई हैं। वहीं पंजाब को लेकर सहमति बनी है कि फैसला बाद में किया जाएगा। गठबंधन का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार दिल्ली में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। बदले में हरियाणा में कांग्रेस आपको 3 सीटें देगी। गौरतलब है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि गठबंधन को लेकर आप पूरा मन बना चुकी थी और गंभीरता से इसका प्रयास भी कर रही थी, मगर इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता 2 गुटों में बटे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का खेमा आपसे किसी भी कीमत पर गठबंधन का विरोध कर रहा था, जबकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का गुट गठबंधन की वकालत कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको भी गठबंधन के पक्ष में थे। उन्होंने तो बाकायदा पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच एक सर्वे कराकर इसकी आधारभूमि तैयार की थी। गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका फायदा भाजपा को होगा और वो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत लेंगी। वहीं गठबंधन का विरोध कर रहे नेताओं की राय थी कि ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पार्टी नए सिरे से दोबारा खड़ी होती दिख रही है और उसका खोया मतदाता दोबारा उसकी ओर आ रहा है, तब गठबंधन से न केवल उसका मनोबल गिरेगा बल्कि उसका बढ़ता आधार भी खिसक सकता है। इस गुट का साफ मानना था कि लोकसभा में तो कांग्रेस को गठबंधन का विशेष फायदा नहीं ही होगा, उल्टे विधानसभा चुनाव में भी उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इनका स्पष्ट मानना था कि आपके उभार के पीछे कांग्रेस के वोटों का उसकी ओर पलायन कारण रहा, जो अब बदले हालात में दोबारा पार्टी के पास लौट रहा है। ऊपर से जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, गोवा व दूसरे राज्यों में भी गठबंधन की शर्त रख रहे थे, उससे भी गठबंधन की संभावनाओं में रुकावटें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसके तय होने में समय बीतता गया, उससे आपको अपने लिए खतरा भी बढ़ता नजर आने लगा। कारण पार्टी के आंतरिक सर्वे में भी ये बात खुलकर आई कि अगर उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो आगे भी उसकी राह कांटों भरी हो सकती है। दूसरे सूबों में अपना दायरा बढ़ाने की उसकी हसरत तो चकनाचूर होगी ही, विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता से भी वो विदा हो जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अनपेक्षित नतीजों से भी आप सशंकित थी। उन्हीं नतीजों का परिणाम है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आपके साथ गठबंधन के विरोध में दिख रहे थे। यही वजह है कि केजरीवाल ने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए अपना रुख नरम किया और सीधे राहुल गांधी पर ही गठबंधन के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर उतर आए। इसका असर भी हुआ और अंततः नए सिरे से दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हुई। राहुल की गंभीरता के आगे शीला दीक्षित खेमा भी नरम हुआ और ये कहने लगा कि आला कमान जो फैसला करेगा हम मानेंगे। बहरहाल दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। वैसे दिल्ली में गठबंधन का मामला सीटों को लेकर भी अटक रहा था, क्योंकि आपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें 3 उम्मीदवारों पूर्व दिल्ली से आतिशी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे और नई दिल्ली से राघव चड्ढा की सीटों को वो किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थी। कारण ये केजरीवाल के बेहद करीबी लोगों में शामिल है। अजय माकन चुनाव लड़ने की स्थिति में नई दिल्ली सीट को ही अपने लिए मुफीद मान रहे थे। ऐसे में उनका इरादा भी ये सीट लिए बगैर गठबंधन पर आखिर मुहर लगवाने का नहीं था। बहरहाल आपने कांग्रेस की ये मांग मान ली। पॉलिटॉक्स के लिए दिल्ली से रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।